हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जिसको हम QT और QE भी कहते हैं। और आज हम बात करेंगे कि इन दो चीज़ों का इम्पैक्ट इकोनॉमिकली बिटकॉइन की प्राइस और स्टॉक मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग BTC एथेरियम की कंडीशन के बारे में। और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो हमारे पास ओवरऑल मार्केट की कंडीशन है वो कैसी है, ऑल्ट सीजन कैसा है और ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस कैसी चल रही है। So let's walk in. But before I walk in, I have a request to make to watch the video till the end. इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, मेरे साथ जो है जुड़े रहें। और उसके लिए आपको जो है इसको वीडियोज़ को एंड तक देखना चाहिए, बिकॉज आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन मेक यू पुट अप विद वाइज डिसीजंस, ताकि आपके पोर्टफोलियो के लिए वो अच्छे हों और आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए वो फ्रूटफुल रहें। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देख लेते हैं कि जी के बिटकॉइन की जो प्राइस है वो क्यों डिफरेंट हुई है, और हम फिर बात कर लेते हैं साथ साथ जो कि क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या होती है। तो एक्चुअली हमें पहले जानना होगा कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या है। तो क्वांटिटेटिव जो टाइटनिंग है ये एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम है या एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। यानी कि मनी की सप्लाई ही डिटर्मिन करती है कितनी इन्फ्लेशन और कितनी इन्फ्लेशन नहीं है। अगर लेट से मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो हमेशा सेंट्रल बैंक्स को कहती हैं और डायरेक्शन देती हैं कि आप जितने भी लोकल बैंक्स हैं उनको इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा करने का कह दें। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा पैसे दे के, ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर, ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर आप लोन एक्वायर करते हैं बैंक से, ताकि आप अपने डेली के जो भी बिजनेसेस हैं उनको भी मीट कर सकें, उनकी नीड्स को। और आप साथ साथ ये भी देख सकें कि किस तरह जो है आप अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। तो जब भी आप लोन लेते हैं तो बेसिकली इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है या जो इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन है ये एक्चुअली जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। और सेंट्रल बैंक को कौन डायरेक्शंस गाइड करता है या उनको कौन सी डायरेक्शंस जो है वो प्रोवाइड होती हैं, वो होती हैं बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करना है कि कितनी मनी में आपको कितने % लोन जो है वो आपको जो है वो उसको कितनी परसेंटेज के ऊपर जो है आपको वो लोन जो है वो देना है। तो इसीलिए जो है वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाती है। अब होता क्वांटिटेटिव टाइटनिंग QT में कुछ इस तरह से है कि QT के अंदर गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स को ये कह देती है कि आपने लोन्स की जो परसेंटेज है वो थोड़ी ज़्यादा कर देनी है। यानी कि आपने जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है थोड़ी ज़्यादा कर देनी है। यानी अगर आपको एक लोन लेट्स से $1 मिलियन या $100,000 का अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए आपको लेट्स से अगर पहले 4% जो है इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब आपको 5%, 6%, 7% इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, जो भी गवर्नमेंट उनको परसेंटेज देती है इंटरेस्ट की। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करें तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि इंटरेस्ट रेट को ड्रॉप किया जाए ताकि आपको जो है वो अच्छे टर्म्स के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स मिल सके, जो कि आपके लिए फिजिबल होता है। कंपनीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए ये बहुत ईजियर होता है कि उनको सस्ते रेट्स के ऊपर लोन मिल जाता है। तो अब जो है हम ये देख रहे थे पिछले कुछ मंथ से कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के थ्रू, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट था USA में वो ओवरऑल थोड़ा टाइट था, यानी कि वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा आपको देना पड़ रहा था बैंक से लोन लेने के लिए। लेकिन अब ये ट्रेंड बदलता नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब जो है आप अच्छे टर्म्स के ऊपर या आप चीपर टर्म्स के, चीपर इंटरेस्ट के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। और वो लोन जो है बेसिकली हेल्प करेगा मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिप्टो की मार्केट में प्राइस जंप का। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में प्राइस जंप करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि बुल मार्केट कैसे आती है, दोबारा से BTC कैसे रिकवर करेगा, उसके लिए हमें यही देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट लोन्स को या इंटरेस्ट रेट्स को ड्रॉप करें। इसीलिए जो है जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही थी, QT हो रही थी, वो अब कन्वर्ट हो रही है क्वांटिटेटिव ईजिंग में, जिसको हम QE कहते हैं। तो अब हम उस साइकिल में हैं। सो इसके लिए आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेंजामिन कोवन का कहना है कि जो BTC डोमिनेंस है वो दोबारा से जो है 60% पे आ गई है। ये पहले ड्रॉप कर गई थी। मार्केट ने जो है एथेरियम में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ कर दिया, यानी एथेरियम इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है। जो फेड जो है वो बेसिकली
क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड कर है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो ज़्यादा थे वो अब कम किए जाएंगे, यानी कि मनी प्रिंट की जाएगी और मनी प्रिंट करके आपको ज़्यादा मनी दी जाएगी ताकि आप उसको स्पेंड करें। आप उसको स्पेंड डिफरेंट वेन्यूज़ में कर सकते हैं, चाहे आप उसको अपने बिजनेस में करें, अपने इन्वेस्टमेंट में करें, या आप उसको जो है वो क्रिप्टो करेंसी में करें। उसके अलावा मार्केट को इससे बूस्ट मिलेगा, मार्केट रैलीज नज़र आएंगी और हमें मैक्रो जो है बेहतर जो थी जो है थोड़ी सी ज़रा वर्स्ट हो सकती है, बिकॉज इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ जाएंगे जो कि दोबारा टाइट हो सकते हैं बैक इन द एंड ऑफ 2025। उसके अलावा जो है रिसेशन हमें मिड देखने को मिल सकती है मिड टर्म ऑफ 2026 में। तो ये जो हैं थोड़े से नंबर्स हैं थोड़े से मैक्रो के, लेकिन फ़िलहाल मई तक जो है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाएगी, ना कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जाएगी। उसके अलावा जो है BTC की डोमिनेंस दोबारा 60% में जा चुकी है। इसका मतलब है कि BTC में जो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट दोबारा से आ रही है। हमने इसको 78,000 तक जाते हुए देखा था, अब ये दोबारा से रिकवरी करके 80,000 की रेंज में है। उसके अलावा जो है इसने अपनी रिकवरी 60% पे कर दी है और ये एक महीने का चार्ट अगर आप देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस 60% पे जो है वो दोबारा वापस उसने रिकवर किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें एथीरियम के जो सेकंड मोस्ट टॉप कॉइन है मार्केट का, तो एथीरियम जो है वो अपनी प्राइस में बहुत बुरी तरह जो है उसकी प्राइस ड्रॉप कर रही है। सेल ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। एथीरियम जो है वो कह रहे हैं कि इट इज़ गोइंग होम, मतलब ये है कि वो इतनी प्राइस हाइक जो थी जो बिल्कुल $4,000 तक जा चुकी थी, वो एक्चुअली अब 2,000 से $1,900 पे भी जा चली गई है। तो अगर हम उसका चार्ट देखें, आपके सामने है जी एथीरियम टू BTC, यानी कितने आपको एथीरियम देने पड़ सकते हैं टू गेन BTC, तो वो रेट भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो ये करंट कंडीशन है एक्चुअली एथीरियम टू BTC कन्वर्जन रेट की। उसके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारे पास QT है, तो QT जो है वो बेसिकली एंड होने वाला है, QE स्टार्ट होगा और उसके जो इफ़ेक्ट्स है वो आपको 2026 में मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि तब जो है इन्फ्लेशन आपको हाई मिलेगी और तब जो है QT स्टार्ट होगा दोबारा से, क्योंकि अब QT जो है वो एंड हो रहा है मई तक, जिससे हम थोड़ा सा बूस्ट देखेंगे क्रिप्टो मार्केट में और शायद बिटकॉइन जो है वो $150,000 तक पहुँच सकता है, जो कि बहुत ही आइडियल नंबर है फॉर नाउ, बिकॉज करंटली तो ये $90,000 को भी पास नहीं कर रहा। 1 लाख तो हम अभी भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ी ज़रा नीचे आई हुई है। लेकिन ये करंट जो फेज़ है हम इसको रिकवर कर सकते हैं अगर हम थोड़े से वाइजली एंटर करें और इसको इस मार्केट में थोड़ा सा सस्टेन करें और अपने जो है अपने एसेट्स हैं वो सेल ऑफ ना करें। बाकी हम थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं कि जो प्रेडिक्शन मार्केट्स हैं वो भी इसके बारे में पॉजिटिव हैं। वो कह रही हैं कि जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है वो एंड हो सकती है। तो पॉली मार्केट जो कि एक प्रेडिक्शन मार्केट का प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, जहाँ पे आप प्रेडिक्शन करके अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ पे एक पोल चल रहा है। वो पोल कह रहा है, आपके सामने स्क्रीन में देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि जी विल फेड एंड द QT बिफोर मई। तो लोगों का ये कहना है या लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 60% ऑफ द टाइम जो है वो फेड एंड कर देगा अपने QT को और QE में कन्वर्ट कर देगा इसको, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप किए जाएंगे और आपको मनी सप्लाई ज़्यादा मिलेगी इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा बिटकॉइन की प्राइस को और स्टॉक मार्केट को। तो यहाँ पे जो है हमें QE का टाइम नज़र आ रहा है आने का और लोगों का भी यही मानना है कि 60% ऑफ द पीपल एंड स्टिल थिंक कि मार्केट जो है वो 60% ऑफ द टाइम QE की तरफ शिफ्ट करेगी। तो जनाब ये था एक बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन टू द क्रिप्टो टूवर्ड्स द QT एंड QE और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो रिकवरी फेज़ है उसकी तरफ हम ऑलरेडी हैं। मई तक हम मार्केट को देख सकते हैं, BTC की प्राइस रिकवर कर सकती है। उसके अलावा जो ये है कि जी सोलाना की जो ओवरऑल प्राइस पॉइंट्स हैं वो थोड़े से ज़रा शेकन अप है, वहाँ एक्टिविटी थोड़ी कम हुई है बिकॉज सोलाना ने जो है वो ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जितने भी न्यू आप टोकन जनरेट कर रहे थे उनको रिड्यूस कर दिया है। तो ये जो था वो सारा मार्केट सिनेरियो था। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो आज ज़रा यूज़फुल लगी होगी। अगर आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लीव अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ गुड वन।